हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करने वाले हैं विप्रो के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है विप्रो का क्या चल रहा है, बायबैक। और देखा जाए तो आज का थर्ड डे ही था सब्सक्रिप्शन का, मतलब विप्रो में जो भी बायबैक में अप्लाई करना चाहता है उनके लिए तीसरा दिन था। तो तीसरा दिन किस प्रकार से जो डेटा है वो हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे डेटा आज का किस तरीके का निकल कर आया है, कितना अभी तक जो ओवरऑल रिटेल हो, एच.एन.आई. हो या क्यू.आई.बी. हो, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। मतलब रिटेल ने, इंडिविजुअल कैटेगरी ने कितना अप्लाई किया है, एच.एन.आई. ने कितना अप्लाई किया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चलो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विप्रो का बायबैक, जैसे मैंने कहा, आज 15,000 करोड़ के बायबैक का लगभग तीसरा दिन था जो आज हम कह सकते हैं समाप्त हो गया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास सिर्फ 2 दिन और ही बचे हुए हैं जब आप इस बायबैक के अंदर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं अपने शेयर्स, 16th एंड 17th, राइट। आप 16th और 17th को अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं। 2 दिन और बचते हुए देखने को मिलेंगे। अभी आपको मैं डेटा दिखाता हूँ एनएससी का, और दोनों डेटा के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। मतलब बीएससी का भी और एनएससी दोनों डेटा पे बात करेंगे। शुरुआत हम एनएससी से करते हैं। तो ये आप देखिए, आज 15 जून है और एक बार ध्यान रखिए, जो बायबैक का डेटा आता है वो हमारे पास 4 बजे तक का आता है। उसके बाद फिर डेटा आपको अगले दिन ही आता हुआ देखने को मिलेगा। जो बिड डिटेल्स, डिमांड डिटेल्स है, वो कुछ इस तरीके से कि जो क्यूआईबी पोर्शन है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी तक टोटल जो एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है वो है लगभग 4,89,29,180। मतलब एप्लीकेशंस नहीं, शेयर्स कितने, ऑलमोस्ट 4,89 लाख शेयर्स जो है वो अभी तक अप्लाई कर दिए गए हैं बाय क्यूआईबी कैटेगरी, जिसमें एफआईज ने लगभग 2,24 लाख शेयर्स अप्लाई करे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है फॉर ऑलमोस्ट 2,61 लाख शेयर्स। और जो अदर्स कैटेगरी उनके द्वारा दोस्तों 38 लाख शेयर्स के लिए अभी तक 3,83,792 शेयर्स के लिए अभी तक अप्लाई किया गया है। यानी इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो अभी तक एफआई की तरफ से अप्लाई किया गया है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अप्लाई किया गया है और अदर्स के द्वारा अप्लाई किया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे डीआईआईज है, राइट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है, उनके द्वारा अभी तक एक भी शेयर को लेकर बायबैक में ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेशन जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है। आप देखिए, नील आपको दिखेगा डेटा जो एनएससी पे दिखता है। मतलब डीआईएस जो है वो अभी तक यहाँ पर अपने शेयर्स बायबैक में डालते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन स्टिल क्यूआईबी का जो पूरा डेटा है एनएससी के ऊपर वो दिखाता है कि लगभग 4,89 लाख आपको क्यूमुलेटिवली आते हुए देखने को मिल चुके हैं इन द एनएससी। देन अगर हम बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी होती है, उनकी तरह 2,67 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, जिसमें कॉर्पोरेट्स ने दोस्तों अप्लाई करा है फॉर ऑलमोस्ट 5,23,000 शेयर्स एंड बाकी का 2,62 लाख शेयर्स अप्लाई करे हैं अदर्स ने। मतलब आप कह सकते हैं कि अदर्स के द्वारा ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स कम अप्लाई कर रहे हैं। एंड देन दोस्तों, इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी रिटेल कैटेगरी जो है, इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एनएससी पे बता रहा हूँ मैं आपको, अप्लाई कर दिया गया है फॉर 12,84 लाख शेयर्स। मतलब 12,84 लाख लोगों ने, 84 लाख शेयर्स जो है वो बेसिकली अभी तक आपको जाते हुए देखने को मिल चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एनएससी पे। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो टोटल रिटेल के लिए एलोकेशन है वो कितना है, 9 करोड़ शेयर्स का। तो सिर्फ और सिर्फ एनएससी पे 12 करोड़ शेयर्स जो है वो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बायबैक में टेंडर हो चुके हैं। टोटल जो एनएससी का डेटा दिखाता है उसके हिसाब से दोस्तों 20,41 लाख शेयर्स एज ऑफ नाउ, यानी 3 दिनों के अंदर 20,41 लाख शेयर्स जो है वो टेंडर कर दिए गए हैं इन द विप्रो बायबैक एज ऑफ नाउ। ये दोस्तों जो डेटा है वो हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप एनएससी पे देखेंगे तो 20 करोड़ शेयर्स जो है वो टेंडर कर दिए गए। अब चलिए एक बार आते हैं बीएससी के डेटा पे। बीएससी का डेटा क्या कहता है, तो देखिए बीएससी के डेटा में जो ओवरऑल क्यूआईबी कैटेगरी है उनके द्वारा अभी तक 19,37 लाख शेयर्स जो है वो अभी तक अप्लाई किए गए, मतलब इतने शेयर्स टेंडर कर दिए गए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो डीआईआई का आंकड़ा है उसमें 42,000 शेयर्स अप्लाई किए गए हैं, मतलब 42,000 शेयर्स जो है वो टेंडर किए गए। नहीं, एनएससी पे जो डेटा है वो 0 है, बट बीएससी पे 42,000 शेयर्स। अब ये बात ध्यान रखिए, काफ़ी लोगों के पास एनएससी पे शेयर्स होते हैं, काफ़ी के पास बीएससी पे शेयर्स होते हैं, तो अलग अलग दोस्तों जो डेटा है वो हमारे सामने आता हुआ दिखता है। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे लगभग 55 लाख शेयर्स टेंडर कर दिए हैं और अदर्स कैटेगरी ने 29 लाख शेयर्स टेंडर कर दिए। यानी ओवरऑल दोस्तों 19 करोड़ शेयर्स जो है वो सिर्फ आपको क्यूआईबीज के द्वारा टेंडर होते हुए देखने को मिल रहे हैं इन बीएससी। एचएनआई पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों जो दिखा रही है, एचएनआई कैटेगरी लगभग 221 लाख शेयर्स जो है वो अभी तक लगा चुकी है इन द बीएससी, जिसमें कॉर्पोरेट्स के द्वारा 17 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया और यहाँ पर अदर्स अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख शेयर्स अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स आगे हैं और एनएससी पे कॉर्पोरेट्स जो है वो पीछे हैं, लेकिन अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई कर दिया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, अब ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो रिटेल पोर्शन है यहाँ पर वो अगर आप देखेंगे तो लगभग अप्लाई कर चुके हैं, इतने शेयर्स को टेंडर कर दिया है। कितना है वो, 16,24 लाख शेयर्स।
अब यहाँ पर आप देखिए 16 करोड़ 24 लाख शेयर्स जो है वो सिर्फ रिटेल ने अप्लाई, मतलब रिटेल ने शेयर्स टेंडर करें। और एनएससी पे कितना था, लगभग 12 करोड़, मतलब 12 और 16 लगभग 28 करोड़। आप राउंड ऑफ कर लीजिए, 29 करोड़ शेयर्स जो है वो याद रखिए रिटेल के द्वारा अभी तक टेंडर कर दिया गया। इतने शेयर्स जो है वो रिटेल ने दोस्तों एज ऑफ नाउ टेंडर कर दिए हैं और अभी 3 दिन हुए, ठीक है। अभी 2 दिन का डेटा और आएगा। एंड लास्ट डे दोस्तों सब्सक्रिप्शन, मतलब जो टेंडर का आप अमाउंट देखेंगे, टेंडर के शेयर्स देखेंगे, वो आपको बिल्कुल बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बात सिंपल नज़र आती है कि दोस्तों जो निवेशक है वो शेयर्स अपने टेंडर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बीएसई पे देखिए 35 करोड़ शेयर्स टोटल अभी तक टेंडर हो चुके हैं, 35 करोड़। और एनएससी पे कितना है, लगभग 20 करोड़। मतलब आप देखिए लगभग 55-56 करोड़ जो है वो डेटा हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है कि इतने शेयर्स जो है वो अभी तक विप्रो के टेंडर हो चुके हैं। और अभी 2 दिन जैसे मैंने कहा और लेफ्ट है, तो ये और जैसे मैंने कहा बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड नो डाउट मेरे हिसाब से जो एक्सेप्टेंस रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आएगा, कितना कम आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, ये साफ दिखाता है कि दोस्तों जो शेयर्स जिस तरीके से टेंडर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ अगर मैं रिटेल कैटेगरी की बात करता हूँ तो 30 से 40% का एक्सपेक्टेशन आप रखिए, उससे ज़्यादा ना रखें, कि उससे ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेंस रेशियो बनता हुआ देखने को मिलेगा। 30 to 40% के आसपास का डेटा मेरे हिसाब से दोस्तों सही है। और 30 to 40% की एक्सपेक्टेशन रखना, यानी अगर किसी के पास 1000 शेयर्स हैं तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरे 35 से 40% जो शेयर्स है वो चले जाएंगे। कितना, 35 to 40% जो है वो टेंडर हो जाएंगे। रिमेनिंग 60% तो आपके पास ही रहता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर 65% जो भी है। इससे कम आएगा तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, इससे ज़्यादा आएगा तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। बट ज़्यादा का उम्मीद कम है, बिकॉज जिस तरीके से शेयर्स टेंडर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ज़्यादा आना अनुमान कम लगता है। बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए रिटेल ने जिस तरीके से शेयर्स टेंडर करें 28 करोड़ के आसपास, तो वो डेटा हमारे सामने आ ही चुका है। और ये यहाँ से आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा आखिर के 2 दिनों के अंदर। और मेरे सबसे यही एक्सपेक्टेशन करके चलिए कि ऑलमोस्ट ये आपको 50-60 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है। अब अगर यहाँ तक गया तो ये आप समझ सकते हैं कि फिर अपने आप समझ सकते हैं कि मुश्किल होता है, और एक्सेप्टेंस रेशियो और आपको यहाँ पर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो वो जो अनुमान लगा जा रहा था कि जो एंटाइटलमेंट रेशियो जिस तरीके से निकल कर आया 19% के आसपास, उसके हिसाब से जो एक्सेप्टेंस रेशियो की बात चल रही थी वो आई थिंक सही लगता है कि हाँ 30 to 40% ही रहेगा। उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर चलना अपने आप में बहुत गलत होगा, ये नज़र आता है। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों एक अनटेंडर्ड कोटा होता है जो सेबी की गाइडलाइन उसमें बताया गया है कि जैसे अनयूज्ड अगर पोर्शन है, जैसे 2250 करोड़ का जो रिजर्व है एक्सक्लूसिवली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये भी याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डायनामिकली बैक टू द स्मॉल पूल, रिटेल पूल, राइट। तो अगर यहाँ पर सरप्लस रह जाता है तो वो भी याद रखिएगा रिटेल को वापस मिल जाता है। बट वही है कि सरप्लस रहने की एक्सपेक्टेशन कम है। तो कंजर्वेटिव एनालिस्ट जैसे आपको ने पहले बता दिया था कि देखिए एक्सपेक्टेशन मान के चल रही है कि 20 से 21% रहेगा अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आता है। बट इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 50-60%, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का मानना है 70 to 80%। बट इसकी एक्सपेक्टेशन अब कम हो गई है बिकॉज वो पहले डेटा मान रहे थे, लेकिन अब दोस्तों लगता है कि उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल ये है कि 7 से 8% का फ़ायदा जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वही बनता हुआ देखने को मिलेगा अगर आप जो आपके शेयर्स नहीं जाते हैं, मतलब आपने सारे शेयर्स टेंडर कर दिए लेकिन वापस आपको जो मिल जाएगा उसके हिसाब से अगर प्रॉफिट है तो वो 7 से 8% बन जाएगा शॉर्ट टर्म में, जो भी अपने आप में बुरा नहीं है अगर आपने विप्रो के शेयर्स खरीदे थे, सिर्फ याद रखिएगा बायबैक के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो और आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।